Good morning students, welcome again in online classes of Tagore Public School Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 12th CBSE subject English. Today we will discuss poem 3rd Keeping Quiet. Keeping Quiet का जो स्टेंजा 5 है ना, 5 नंबर का जो स्टेंजा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कीपिंग क्वाइट को कंपोज किसने किया? पेब्लो नेरूडा ने। किसने कंपोज किया? पेब्लो नेरूडा ने। तो कीपिंग क्वाइट में हम प्रीवियस जो स्टेंजाज हैं उसमें पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जो ये अर्थ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ना, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है ना कीप क्वाइट रहना है। क्या रहना है? कीप क्वाइट। ठीक है। जब पोएट 12 काउंट करेगा है ना, पोएट काउंट 12 है ना, जब पोएट 12 काउंट करेगा तो अर्थ के सरफेस पे कीप क्वाइट रहना है। कितनी देर? फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट। यानी इसमें इट मीन्स ये ध्यान रखो, इसमें पोएट काउंट करेगा 12 है ना, तो आपको कीप क्वाइट रहना है। हम सभी ह्यूमन बीइंग को कीप क्वाइट रहना है ना। पोएट कहता है कि हम सभी क्या करेंगे? पोएट एंड ह्यूमन बीइंग, पोएट एंड ह्यूमन बीइंग काउंट करेंगे 12 ऑन द सरफेस पे। आपको क्या रहना है? कीप क्वाइट। कितनी देर? फ्यू सेकेंड से। लेकिन बाद में लाइफ जैसे है वैसे चलती रहेगी। इसमें यही कन्फ्यूजन दूर करना चाहता है। ठीक है। वोट आई रेफर करेगा पोइट को। आई किसको रेफर करेगा? पोइट को। वोट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होगा? डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग। ठीक है। अब आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे है ना, तो टोटल इनएक्टिविटी क्या है? किससे संबंध जोड़ रही है ना? डेथ से। किससे? डेथ से। ठीक है। अगर हमने लाइफ में कुछ नहीं किया पूरे लाइफ में है ना, देखो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? संपूर्ण निष्क्रियता, निष्क्रियता। देखो लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर अगर संपूर्ण निष्क्रियता यानी कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग अगर लाइफ में कुछ नहीं करेगा पूरी लाइफ में, तो वो क्या इट मीन्स उसकी डेथ ही है वो, है ना। लाइफ है तो इसका मतलब एक्शंस या डीड्स तो करने पड़ेंगे। तो कवि क्या कहता है? अर्थ के सरफेस पे कीपिंग क्वाइट रहना है ओनली फ्यू सेकेंड, फॉर ए मोमेंट। पूरी लाइफ आपको बैठे नहीं रहना है। What I want should not be confused with total inactivity। जो मैं चाहता हूँ है ना उसे, I want यानी जो मैं चाहता हूँ उसे आप टोटल इनएक्टिविटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आपको क्या? टोटल इनएक्टिविटी है ना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए है ना। जो मैं चाहता हूँ, पोएट क्या चाहता है ना? कीप क्वाइट रहना। कीप क्वाइट किसके ऊपर? ऑन द सरफेस पे। कवि क्या चाहता है? कीप क्वाइट किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है ना। कितनी देर के लिए? फॉर ए फ्यू सेकेंड्स या फिर ए मोमेंट के लिए है ना। तो चाहता मैं ए मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको क्या कर रहा हूँ? कीप क्वाइट कर रहा हूँ। पूरी लाइफ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप जीवन में कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं चाहता मैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। ठीक है। जो मैं चाहता हूँ है ना उससे आप टोटल इनएक्टिविटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए आपको, है ना। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको टोटल इनएक्टिविटी नहीं समझना है। ठीक है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन वही है, जीवन वही है जो यह हुआ करता है। जीवन वही है जो ये हुआ करता है। ठीक है। यानी इस जीवन को रोकना नहीं है। लाइफ की क्या खासियत है?
जहाँ लाइफ, जहाँ जीवन है वहाँ क्या है, वर्क, काम करना पड़ेगा, डीड्स यानी कर्म करने पड़ेंगे, एक्शंस। लाइफ कंटिन्यूअस, रुकती नहीं, चलती रहती है। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो यह हुआ करता है। यानी लाइफ को आपको रोकना नहीं है। लाइफ में जो आप डीड्स कर रहे हैं उनको रोकना नहीं है, आपको तो ए मोमेंट के लिए रुकना है ना, फॉर ए मोमेंट। आपको पूरे जीवन भर नहीं रुकना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई किसको रेफर करेगा, आई रेफर्स टू द पोएट। आई रेफर्स टू द पोएट। पोएट चाहता है ना, नो यानी नहीं। पोएट क्या नहीं चाहता, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई रेफर्स टू पोएट। ट्रक विद मीन्स एसोसिएट, एसोसिएट विद यानी संबंध जोड़ना, संबंध जोड़ना। विद डेथ किसके साथ, डेथ के साथ। तो पोइट ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम इस अर्थ के सरफेस पे 12 काउंट करेंगे तो सभी को कीप क्वाइट रहना है। कीप क्वाइट का मतलब आप टोटल इनएक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। मेरा मतलब टोटल कहने का मतलब जैसे काउंट होंगे टोटल इनएक्टिविटी कंसीडर नहीं करना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। टोटल इनएक्टिविटी है, अगर हम पूरे लाइफ में ही टोटल इनएक्टिविटी रखेंगे तो वो क्या है, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। तो मैं आपका जो संबंध है मैं आपको एसोसिएट डेथ के साथ नहीं करना चाहता। मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 काउंट होते ही फॉर 1 सेकेंड, फॉर ए मोमेंट आपको कीप स्टिल रहना है और स्वयं को समझना है ना, अपने आप को समझना है। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं आपका संबंध है ना, मैं आपको डेथ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। इफ अगर वी यानी हम, नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग ओवर लिव्स मूविंग। लिव्स यानी जीवन, ओवर यानी हमारा। ठीक है। अगर हम, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर हम हमारा जीवन मूविंग करने के लिए सिंगल माइंडेड न हो, इट मीन्स हम केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए न सोचे, है ना, सिंगल माइंडेड न हो। एंड फॉर वंस, और क्या करें, वंस यानी एक बार के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए। वंस यानी एक बार, वंस मीन्स क्या होगा, एक बार। वंस मीन्स फ्यू सेकंड्स, वंस मीन्स ए मोमेंट। अंडरस्टैंड। मैं रिपीट कर देता हूं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए, फ्यू मोमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ न करें। मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम हमारे जीवन को मूविंग करने के लिए, हमारे जो लिव्स हैं उसको मूविंग करने के लिए सिंगल माइंडेड न हो और एक बार के लिए कुछ न करें तो शायद, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. Interrupt means disturb यानी दखल देना। तो शायद a huge silence might interrupt this sadness, और हमारी इस सैडनेस को a huge silence क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्वेज, जिस सैडनेस को हमने कभी नहीं समझा, यानी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्वेज, हमने अपने आप को कभी नहीं समझा, है ना। तो इस सैडनेस को ह्यूज साइलेंस क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, इसका मतलब दूर करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्वेज विद डेथ, और कोचिंग ए थ्रेट, ओवर सेल्वेज यानी हमारे ओवर सेल्वेज को जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं, विद डेथ यानी डेथ का जो कारण बन रहे हैं, है ना, जो हमें मौत की मुंह की ओर ले जा रहे हैं, डेथ की ओर ले जा रहे हैं वो। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ आपको समझना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम ओवर लिव्स को मूविंग करने के लिए सिंगल माइंडेड न हो और वंस
एक बार के लिए हम कुछ नहीं करें तो शायद ए ह्यूज साइलेंस क्या करेगी, हमें डेथ की ओर ले जाने वाले जो डेंजर है उसको, और हमने अपने आप को जो कभी नहीं समझा उसको, प्लस इस सैडनेस को ए ह्यूज साइलेंस क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड स्टेंजा 5th। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5th स्टेंजा। What does the poet not want himself to be, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, डज को सब्जेक्ट के बाद में प्लेस करेंगे तो कैसे होगा, द पोएट डज नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी कन्फ्यूज्ड विद एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी। अंडरस्टैंड? एक्सप्लेन। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। मैं आपका संबंध है ना डेथ से नहीं जोड़ना चाहता, पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, poet has not associate with death. What were we not focusing on, है ना, यानी हमें एक सिंगल माइंडेड किसके ऊपर नहीं होना है ना, हमें सिंगल माइंडेड या फोकस एक पर किस पर नहीं करना है, हमारी जो इसमें आंसर करेंगे कीपिंग और लिव्स मूविंग, है ना, उसके ऊपर हमें सिंगल माइंडेड या फोकस नहीं करना है। When can a huge silence do us good? ए ह्यूज साइलेंस हमारे लिए अच्छा कब कर सकती है ना, जब हम क्या होंगे, और से हमारी जो ओवर सेलवेज है, थ्रेटनिंग ओवर सेलवेज विद डेथ, देन ए ह्यूज साइलेंस कैन डू एस गुड। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, है ना, इन वर्ड्स का मतलब ढूंढना है। द एक्ट, जो ये जो नीचे जो लिखे गए हैं इनका मतलब पैसेज में से यानी स्टेंजा में से ढूंढना है। द एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, इट मीन्स टोटल इनएक्टिविटी कहलाएगा। एसोसिएट विद, ट्रक विद, लॉन्ग ह्यूज। अंडरस्टैंड? ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में स्टेंजा से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टेंजा 6 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जो इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है ये हमें एक लेसन पढ़ाती है। किसका? लाइफ का। ये हमें एक लेसन पढ़ाती है, किसका? लाइफ का एंड लिविंग का, लाइफ एंड लिविंग का लेसन पढ़ाती है। समझ गए? इट मीन्स परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ है वह में लाइफ और लिविंग का एक लेसन पढ़ाती है ना। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन फिर भी अर्थ के ऊपर लाइफ चलती रहती है ना। फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें, अस यानी हमें यानी ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग्स को, है ना, एस यानी ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को कौन पढ़ा सकता है ना, अर्थ ही पढ़ा सकती है। अर्थ हमें सबसे बेस्ट लेसन पढ़ा सकता है। क्या पढ़ा सकता है ना, एक लेसन क्या पढ़ाएगा कि लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। इंपॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट लाइन, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी मानव को यानी हमें अर्थ ही पढ़ा सकता है ना। क्या पढ़ा सकता है? लाइफ और लिविंग का लेसन, लाइफ और लिविंग का लेसन। इट मीन्स लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कभी भी लाइफ और लिविंग कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। नेक्स्ट लाइन, एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब अर्थ के ऊपर सब कुछ डेड सिम्स होता है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है ना। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन फिर भी अर्थ के ऊपर लाइफ चलती रहती है ना। अपने आप को प्रूव करने के लिए, इट मीन्स यहाँ ऐसे लगेगा एक बार के लिए तो अर्थ के ऊपर कि यहाँ पर ये जो
लाइफ है एक बार के लिए रुक गई है, एक बार तो सब कुछ क्या लगेगा अर्थ के ऊपर डेड है, लेकिन फिर भी अर्थ के ऊपर क्या चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है। नाउ अब पोइट क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट में तो क्या कहेगा, वी विल काउंट 12। अब लास्ट लाइन में नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, मैं अब 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप कीप क्वाइट रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। आई किसको रेफर करेगा, पोइट को। कौन चला जाएगा, पोइट। आई किसको रेफर करेगा, पोइट को। ठीक है, फर्स्ट लाइन में तो वी विल काउंट अप टू 12, ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा जैसे हमने पोइम का शुरू किया था, लेकिन लास्ट में पोइट क्या करेगा, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, मैं 12 तक गिनूंगा और आप कीप क्वाइट रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। अंडरस्टैंड, ये इसमें आपको कंप्लीट बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ टीच अस, हमें अर्थ क्या पढ़ाता है, अर्थ क्या पढ़ाएगा कि एक बार तो सिम्स क्या होगा, एवरीथिंग सिम्स डेड, बट फिर भी लाइफ चलती रहती है। इट मीन्स लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट काउंट अप टू 12, देखो यहाँ से डज हटाओगे है ना, तो यहाँ एस ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ से डज रिमूव होगा तो वर्ब में एस ऐड हो जाएगा। द पोएट काउंट्स अप टू 12 बिकॉज 12 figures on watch, 12 figures on watch represents the moment of time. Understand? What will keeping quiet help us achieve, है ना, तो ये will है वह किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में प्लेस करेंगे, ठीक है। कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस अचीव ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग। Understand? I hope you understand poem third, keeping quiet. Thank you.